इम्तियाज़ फरहान साहब, सर ये जो सिख बात कर रहे हैं, जिस तरह से काशिफ साहब ने भी फरमाया है कि जब इस शदीद तनाव में दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट खेली जा सकती है, तो वो फिर सिख जो है वो दरबार साहब क्यों नहीं जा सकते हैं? अब मोदी हुकूमत क्यों ये एक नया इशू खड़ा कर रही है? आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के इलेक्शंस जो हैं वो असल वजह है, या कहीं ना कहीं सिखों को ये मैसेज देना है कि आप खालिस्तान को लेकर जो इतना बड़ा वाविला दुनिया भर में करते पड़ रहे हैं, इससे आपको रुकना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़ाहिर है कि प्लानिंग के बगैर तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई होगी और ना की जा रही हैं। बिल्कुल बात ठीक है कि जी मुज़ाकरात की टेबल पे लाना और बात करना, और ये जो फ्लड वाली सिचुएशन से हमने हमारे पंजाब ने भुगता है, मशरक़ी पंजाब ने भी इसी तरह से भुगता है और काफ़ी वहाँ पर भी इस तरह से तबाहियाँ आई हैं, सिर्फ यहाँ पर इस सब नहीं आई। देखिए, सिखों के हवाले से इंतहाई जो आपने इंट्रो में बात की मास्टर तारा सिंह की, आज वाकई मास्टर तारा सिंह सिख कम्युनिटी के अंदर नेगेटिवली भी डिबेट होते हैं और बड़े धड़ल्ले से होते हैं कि अगर इस तरह ना किया होता तो बहुत सारी एक तो ये था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान एक बड़ी जंगों से बचे रहते, और दूसरा ये बफर स्टेट एक बहुत इतनी अच्छी मौसर बनती। अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हो सका। जाहिर है कि इसमें भी कोई बेहतरी होगी, रब का कमाल होगा, और जो बाद में अब साबित हो रहा है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ना सिर्फ खालिस्तान के हवाले से बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से भी क्वेश्चन हुआ है कि मोदी सरकार जो है वह हिंदुत्व के हवाले से किसी गैर हिंदू को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और जहां तक सिखों की बात है, आप देखें कि सिखों के जो बाबा गुरु नानक हैं, उनका जन्म स्थान से लेके जो आखिरी उन्होंने याम गुजारे अपनी जिंदगी के, वो पाकिस्तान में मौजूद है। ना सिर्फ ये मौजूद है बल्कि अगर आप हिंदू हवाले से, धर्म के हवाले से देखेंगे तो हंगलाज माता हमारे बलूचिस्तान में मौजूद है, जिन्हें नानी माँ का मंदिर भी कहा जाता है। रामा पीर का मेला भी यहाँ पर होता है। जी। और आप जैन मंदिर भी हमें थर में बहुत सारे मिलते हैं। तो ये जाहिर है कि, लेकिन बात चीजें ऐसी होती है कि जब अकल मिट जाती है या अकल मारी जाती है तो बंदा इस किस्म के इकदाम करता है। और ये बिल्कुल जो आपने अपने इंट्रो में कहा था कि उन्होंने अपने कुल्हाड़ी उसके हाथ में थमाई कांग्रेस के और पांव अपने उसके आगे कर दिए, लेकिन अब ये काम मोदी कर रहे हैं और मोदी अपने पांव को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और जो कुल्हाड़ी है वो जाहिर है कि उनके मुखालफिन के हाथों में है, और मुखालफिन में पाकिस्तान फिलहाल शामिल नहीं है। जाहिर है कि सरदार लोग हैं, पूरे दुनिया के अंदर खालिस्तान का रेफरेंडम हो रहा है, और रेफरेंडम में एक खास बात ये आती है कि पाकिस्तान के नारे लगते हैं, पाकिस्तान से हिमायत की बात होती है। और ये बिल्कुल इसी तरह है आसमा के जो कहते हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं उस नारे को तस्लीम नहीं करता। मैं ये कहता हूँ ये नारा तब्दील किया जाए कि कश्मीर तो बन चुका है पाकिस्तान, हिंदुस्तान में बनेगा एक और पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि आप मकबूजा कश्मीर में देखें, जितने डेमोज होते हैं सब में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और जो वहां पे जो शहादतें होती हैं उनकी तस्वीर पाकिस्तान के परचम में लपेट कर होती है। तो हमें अपना ये मोटो चेंज करना चाहिए कि यूएनओ के रेजोल्यूशन के मुताबिक एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर जो है रेफरेंडम हो रहा है ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वो पाकिस्तान के हक में दे रहे हैं, और यही खालिस्तान का मामला आ रहा है। गोल्डन टेम्पल जब हुआ तो आपको याद होगा पाकिस्तान के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से एक नेगेटिविटी फैलाई गई थी, जिसमें सलमान तासीर, एतजाज चौधरी का नाम लिया गया था कि जनाब उन्होंने सिखों की जो खालिस्तान के हवाले से एक्टिविस्ट थे उनकी लिस्टें इंदिरा गांधी को फराहम की, उसकी वजह से भंडारा सिंह और जो गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन हुआ वो हुआ। लेकिन चूंकि उसमें उस तरह का झूठ शामिल था जो इस्टेब्लिश नहीं हो सका, वरना तो आज सिख जाहिर है कि हमारे पाकिस्तान की तब उस तरह नहीं होते। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं मोदी अपने, और उस मंतकी अंजाम तक उन्हें पहुंचना चाहिए।